ऑल राइट्स, इट्स 5:46 एंड सुबह सुबह चिल्ला रहा हूँ मैं, कोई उठेगा तो मेरे को मारेगा। हाँ, तो 5:46 हो रहा है और मैं उठ चुका हूँ एंड अभी मेरे को नहाना है, तैयार होना है, ब्रश करना है, देन निकलना है पढ़ने। उससे पहले भी मैंने वीडियो एडिट करके रखी है, उसको भी अपलोड करना है। हाँ, बहुत काम है, बहुत काम है। तो फटाफट से सारी चीजें करते हैं, देन मिलते हैं भाई। 6:30, क्या मतलब नहाया नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं नहाया। सो हाँ, तो नहाया भी नहीं हूँ, ब्रश भी नहीं किया, मुंह भी नहीं, तो ऐसे ही पहन लिया कपड़े। अभी जाऊंगा, ब्रश वगैरह करूंगा, देन थोड़ा सा छोटा सा स्लीप लूंगा, देन वापस उठूंगा, देन वापस मैं स्कूल के लिए निकल जाऊंगा 6:40 के आसपास। अभी 6:30 हो रहा है, ठीक है। I'm on the terrace and now मैं जा रहा हूँ अपलोड करने वीडियो भाई। कल वाली वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई, मैंने सोचा रात को अपलोड हो गई है, लेकिन रात को भी दिक्कत हो गई, पता नहीं क्या हुआ, बारिश वगैरह आई कि क्या हुआ, नेटवर्क की ऐसी की तैसी हो गई, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। होपफुली 10 मिनट में अपलोड हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो मैं घंटा नहीं अपलोड करने वाला, आऊँगा पढ़ के तब अपलोड करूँगा। तो ऑलराइट, आई जस्ट रियलाइज कि 6:30 तो छत पे ही हो गए, मतलब 6:15 हो रहा है, 15 मिनट और वीडियो अपलोड होने में उतना टाइम तो कम से कम लगेगा ही, तो छत पे ही हो गए 6:30, ठीक है। अगर बस ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो मैं जो मतलब कितना ही रिकॉर्ड कर लूँगा मैं। अभी मैं थंबनेल वगैरह बनवाने के लिए भेजा है, वो बंदा बना के दे मेरे को थंबनेल। साढ़े को सुबह सुबह जगाया आज मैंने, साढ़े थंबनेल बना के दे। बंदा कह रहा है इतनी सुबह मेरे को क्यों जगा दिया, रात को बनवा लेता कल। मैं बोला मैं भूल गया, इसमें तेरी गलती, क्या बताऊं अब। ऑलराइट, तो फटाफट से थंबनेल आए तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इट्स 6:27 और 6:25 एंड मेरे को अभी को थंबनेल रिसीव हुआ। जैसे ही बंदे ने थंबनेल दिया, मैंने तुरंत कहा लगाओ भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, एंड तुरंत मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया वीडियो। होपफुली 7 बजे तक अपलोड हो जाए। 477 MB का है, तो मैं यहीं पे छत पे इंतज़ार करने वाला हूँ थोड़ा। देखते हैं, अपलोडिंग पे लगा है तो तब तक तुम लोग नेचर के मजे लो यार। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. अभी हो रहा है 6:46, 6:45 एंड मैं टॉपिक भैया से बात कर रहा हूँ। 6:45 हो रहा है, आई एम टू लेट। आज बहुत कांड हुआ है, बहुत कांड हुआ है, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत मजा आया है, मतलब सब हो गया, पुलिस वगैरह सब, मजा आ गया एकदम। चलो भाई अभी बता रहा हूँ, क्लोज चेंज करके आता हूँ। रेडी और फूड इज हियर नाउ। खा करके बात करते हैं। नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ मैं। तो मेरे कैमरा स्टैंड का हालत देखो तुम, ये देखो, इसका पैर तोड़ दिया तीसरा। भाई क्या करूं मैं,
क्या करूँ मैं? पैसे दो मेरे को, पैसे चाहिए, पैसे दो मेरे को, पैसे दो। स्कैनर भेज रहा है, पैसे भेज देना, ठीक है, बाय। फिर आज बात करने के लिए काफी कुछ है मतलब काफी कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मतलब ऐसा क्या गुनाह किया जो ये लुट गया, बर्बाद हो गया, पहले कोई सो गया, सोने के बाद ये ऐसे क्यों हो गया, लुट गया, ये तो लुट गया। अब क्या बताया भाई। लेकिन आज स्कूल पे काफी सारी चीजें हुई, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। तो मैं ऐसे खड़ा था, ऐसे देख रहा था मैं क्या हो रहा है स्कूल में, मतलब बैठा था, ठीक है। देन आई नोटिस कि पुलिस वाले आ रहे हैं। मैंने कहा स्कूल में पुलिस वाले, आई इग्नोर मारो साड़, क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। देन और फोर्स आ गई पुलिस की, 15-20 पुलिस वाले। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। देन 5 पुलिस वाले और, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है बेटे। देन ये 5वें पीरियड की चौथे पीरियड की बात है। देन 5वें पीरियड में मैं ऐसे गया, मेरे एक दोस्त को चाहिए था कि भाई उसको घर जाना है, तो मैं गया सर के पास एप्लीकेशन लेके उसके साथ, उसको दिया। देन हॉल में मैं आ रहा था, देन उन लोगों ने मेरे को रोक लिया। देन उन लोगों ने कहा कि हॉल में क्या कर रहे हो, पढ़ के जाकर पढ़ो, डांट लगाते हुए। सो मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इसका एप्लीकेशन देना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन्होंने कहा हाँ एप्लीकेशन देने का तुम लोग जाकर घूमोगे। तो मैंने कहा मेरी तो बात ही नहीं हुई भाई, मेरी तो बात ही नहीं हुई, मुझे क्यों फंसा रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने अंकल की तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने अंकल की तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने अंकल की तरफ देखा। अंकल ने कहा शांत रहो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि सर मैम इसको इम्पोर्टेंट काम है इसलिए ये जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे को जान दिया, ठीक है। नहीं, पहले तो मेरे से कुछ सवाल पूछे ऐसे कि किस गांव के हो। तो मैंने कहा कि इधर का हूँ, और पूछा क्या नाम है, तो मैंने बताया कि ये नाम है। देन आई काइंडली मतलब निकल गया मैं वहाँ से। हॉल में थे हम लोग, ठीक है। देन जब हम लोग निकल गए, मैं क्लास में बैठा, मैं देख रहा पुलिस वाले आए जा रहे, क्या दिक्कत हो गई भाई। देन ऐसे करते करते अपना 8th पीरियड जो है वो खत्म हो गया, मतलब चालू हो गया। देन जो 1 बेल रूल होता है, मतलब कि हमारे स्कूल में तो ये है कि जैसे ही 1 बेल बजे, या तो स्कूल में घुस आए हैं, ठीक है, नहीं, 1 बेल बजने का मतलब होता है कि इमरजेंसी, तुरंत अर्जेंटली अराइव होको, ठीक है। एंड 2 बेल बजने का मतलब होता है कोई सनकी पागल बुढ़ा या फिर कोई भी बंदा है आ चुका है स्कूल में, जहां हो छुपो, निकलो, भागो, इमीडिएटली यहां से एग्जिट मारो, ठीक है। तो 1 बेल बजा, मेरे को डर लगा कि कहीं 2 बेल ना बज जाए, लेकिन हाँ 1 ही बेल बजा। एंड भाई तुरंत मैंने कहा सर से, मतलब बच्चों ने कहा सर से कि सर 1 बेल बजा इसका मतलब। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा देर वेट करो, अभी अनाउंसमेंट होगा कुछ, ठीक है। तो सारे लोग खड़े हो गए, क्या अनाउंसमेंट होगा, तो उन्होंने कहा चुप बैठो, सुनने दो क्या हो रहा है, ओके, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है, और अनाउंसमेंट में क्या होता है, सभी बच्चे अपने बैग्स के साथ जुरंत असेंबली पॉइंट पे आओ, जुरंत आओ। मतलब इतने पैनिक में बोल रहे थे वो लोग जैसे किसी का काम तमाम हो गया भाई। अब भाई मैंने कहा कि ठीक है असेंबली में चलते हैं, किसी के बैग में ड्रग भी लेगा, कट्टा भी लेगा वैन का, ये। एंड हम लोग असेंबली की तरफ तुरंत, मतलब मैं तो ऐसे नीचे आ गया, मैं कहा कि मैं घर जा रहा, ठीक है, गेट वगैरह खुल गए थे। देन मैंने देखा कि सारे बच्चे असेंबली की ओर जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है हम भी चल लेते हैं, क्या है वैसे भी गेट वगैरह खुल गया है, मैं अभी भाग जाऊंगा, असेंबली थोड़ा अटेंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देन मैं वहां पे गया, लाइन में लगा। देन उन्होंने कहा कि जो बच्चे जो छुट्टियां होती हैं, उन्होंने इसीलिए मेरे को रोका था, ये बात याद रखना। जो बच्चे जब वो लोग क्या कहते हैं स्कूल के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे स्कूल आते ही नहीं है, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देते हैं, शहर में घूम रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि जो एप्लीकेशन है वो दे करके बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप किसी काम के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, पुलिस ऑफिसर बोल रहा था माइक पे कि अगर आप किसी काम के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो
तो आप प्लीज़ वो जो एप्लीकेशन है वो जो देख के जिस काम के लिए दे रहे हो उसी काम को करने जाओ स्कूल से, कहीं और घूमो मत, ठीक है। तो बच्चे इग्नोर कर रहे थे। देन उन्होंने ऐसे किया, सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, बोला एक बार शांत रहने को, मैटर सीरियस है, शांत रहो सालो। अब सबकी गई फट कि हाँ भाई मैटर सीरियस है, कुछ तो कांड हुआ है, पुलिस वालों से घंटा कोई नहीं डर रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने चिल्लाया सबको समझ में आया कि मैटर सीरियस है, कांड हुआ है, बहुत बड़ा कांड हुआ है, ठीक है। तो सारे लोग ऐसे शांत हो गए। देन उन्होंने वही बात कही कि असेंबली के टाइम आ जाया करो सब कोई, देन स्कूल आने के लिए निकलो तो स्कूल ही आया करो, कहीं और मत जाया करो, एंड एप्लीकेशन देने के बाद कहीं घूमा मत करो, जिस काम के लिए जा रहे हो उसी काम के लिए जाया करो, और छुट्टी होते ही इज्जत से घर चले जाना। अगर इस शहर में कोई हुड़दंगई मचाई तो तुम लोग याद रखोगे कि इस शहर की पुलिस ने तुम्हारे साथ क्या किया था। फट गई सबकी फट गई, जुरंत फट गई कि भाई शहर की बात हो रही है यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर शहर का पुलिस हमारे स्कूल के बच्चों के खिलाफ आ चुका है। मतलब इमेजिन करो, किसी पर्टिकुलर शहर का पुलिस स्टूडेंट्स जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ हो चुका है, क्योंकि इस स्कूल के स्टूडेंट इतने ज्यादा हुड़दंगे मचा रहे हैं। हालांकि हमारे स्कूल में कुछ महीनों पहले हमारे स्कूल के बाहर ही ढुचुक हुआ था, तो इसकी वजह से वो लोग ऐसे थोड़ा सा अनसिक्योर है, आई डोंट नो। इसके बाद हम लोग ऐसे ही मजे में थे कि क्या बात है भाई, ठीक है सुनते हैं अब आराम से। देन वो इन्होंने यही सारे लेक्चर्स दिए एंड उन्होंने कहा कि हमें पता है कि तुम में से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है, बाइक चलाना बंद कर दो। आज स्कूल में बहुत सारे बच्चे बाइक से आए हैं, मेरे को पता है, उन्होंने कहा आज स्कूल में बहुत सारे बच्चे बाइक से आए हैं, मेरे को पता है, मुझे पता है। जो लोग भी बाइक से आए हैं वो लोग अभी के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन कल यहाँ पे एक पुलिस वाला होगा और जो लोग भी बाइक से स्कूल में आएंगे उन लोगों का जो है बाइक सीज कर लिया जाएगा तुरंत ही, इमीडिएटली। तो हम मतलब बच्चे डर गए, मैं तो जाता ही नहीं हूँ बाइक से, साइकिल वाला बंदा हूँ भाई, पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, तो बंदे डर गए साढ़े की बाइक से नहीं आना, और उन्होंने हड़काया भी बहुत सारा कि लाइसेंस नहीं है तुम लोगों के पास, माइनर्स हो साड़ो, क्यों आते हो बाइक से, अपनी जान को क्यों खतरे में डालते हो, कल को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, कल को कोई मर जाए, कल को कुछ हो जाए, कल को कोई ट्रक वाला चढ़ा दे, ये तो नहीं बोला, मतलब हाँ उन्होंने यही पॉइंट आउट किया कि कल को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, तुम लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है भाई। इसके बाद क्या होता है, वो लोग आराम से कहते हैं कि अब निकलो, जितने भी गर्ल्स हैं पहले वो लोग निकलेंगी साइकिल लेकर के, देन जो नॉर्मल जाने वाली गर्ल्स हैं वो निकलेंगी, ठीक है। देन जो बॉयज़ हैं वो साइकिल स्टैंड की तरफ अपने जाएंगे, वहाँ से साइकिल उठाएंगे। देन जो बॉयज़ हैं नॉर्मल जाने वाले वो लोग जाएंगे। देन जो बाकी के टीचर्स हैं, जो मॉनिटर्स हैं, वो सारे के सारे लोग यहीं पे रुके रहेंगे, मॉनिटर्स से मीटिंग होगी। अब मेरा दोस्त आया नहीं था, वो था मॉनिटर, सो मॉनिटर से मीटिंग होगी। देन जो मीटिंग है देन टीचर से मीटिंग होगी, देन वो लोग कल शायद कुछ बताएंगे। और क्या हुआ है मेरे को भी पूरा नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं सीन हुआ है, बस इतना पता है कि कुछ 3-4 बंदे थे जो कि स्कूल के बाहर घूम रहे थे स्कूल टाइम पे, एंड उन लोगों ने कुछ किया है, उन लोगों ने लिटरली कुछ किया है। मतलब मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है कि उन लोगों ने क्या कुछ किया है, लेकिन हाँ उन लोगों ने कुछ किया है जिसकी वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मतलब क्या बताऊँ अब मैं, ठीक है तो मैंने कहा ठीक है भाई क्या जाता है, कर लेते हैं, क्या नहीं यार, मतलब क्यों नहीं करना, डिसिप्लिन है भाई, रूल्स है, फॉलो कर लो, क्या चला जाएगा भाई। जब तक ये तुम्हारे फ्रीडम स्पीच मतलब जो डेमोक्रेसी के खिलाफ ना हो, रूल्स फॉलो करो भाई। मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ, रूल्स बने हैं किस लिए, फॉलो करने के लिए, तो रूल्स फॉलो करो। और जो लोग भी बंक वगैरह मारते हैं भाई, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बिकॉज मेरे को
नहीं आता ये सब करना भाई, मैं फर्स्ट वेंचर, तुम सारे लास्ट वेंचर। लेकिन मैं अब जवाब देना सीख गया हूँ, मेरे को इतना पता है भाई, मैं अब जवाब देना सीख गया, ठीक है। तो आज एक सीन हुआ, एक बंदा था ऐसे मजे मजे में बार बार माँ बाप पे जा रहा था, पेरेंट्स पे जा रहा था, ठीक है। सो आई काइंड ना ऐसे साइलेंट बैठा, मैं ऐसा साइलेंट बैठा, मेरी बारी आएगी बेटे, मेरी बारी आएगी बेटे, मेरी बारी आएगी बेटे। एंड जैसे बारी आई, जो मारी मैंने उसकी, जो मारी मैंने उसकी भाई, मतलब पूरे क्लास के साथ, मतलब उसकी वॉइस इतनी धीमी कि मेरे को सुनाई दे रही है, मेरी वॉइस इतनी तेज कि पूरे क्लास को सुनाई दे रही है। एंड जो मारी है भाई मैंने उसकी भाई, भाई बंदा रो दिया, बंदा जुरंत रो दिया भाई, जुरंत रो दिया। वो बोला मैं जा रहा टीचर्स के पास, कैसे कैसे करके उसको रोका है भाई हम लोगों ने, लेकिन मजा आ गया भाई, मजा आ गया पूरा। रिचार्ज खत्म होने वाला है लिटरली 2 दिन में, पता नहीं ब्लॉग्स आएंगे कि नहीं आएंगे, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी भाई अगर तुम लोग कर सकते हो ना तो इस वाले QR कोड में पैसे भेज दो। और आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए और मैं जा रहा, मतलब जो अपनी जो माइनक्राफ्ट सर्वाइवल की वीडियो थी ना, मैं उसको कैंसिल कर रहा, उसकी जगह पे कुछ और लाने का सोच रहा। तो देखते हैं अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग पहले कर लेता हूँ, मतलब मैं दोनों की रिकॉर्डिंग साथ ही में कर रहा हूँ, तो जिसकी रिकॉर्डिंग पहले खत्म हो गई ना तो उसकी वीडियो जल्दी डाल देंगे, ठीक है। वैसे मेरा माइनक्राफ्ट का जो सर्वाइवल सिटीज है उसका वीडियो डालने का मन भी नहीं कर रहा, पता नहीं। मिलते किसी और ब्लॉग में।